वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। छोटो बड़ो न जानियो, छोटो बड़ो न जानियो, सब ही अग्नि स्वरूप। श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। आप श्री वल्लभ और उनके कुल में आपको जो तत्व विराजे है, आपको जो स्वरूप विराजे है, अपनों ही रूप आपके कुल में विराजे है, ये आप अपन को यहाँ समझा रहे हैं कि श्री वल्लभ कुल बालक सबे। श्री वल्लभ के कुल के जितने भी बालके हैं वो सब बालके, सब ही एक स्वरूप। श्री वल्लभ और उनके कुल के बालक में अंश और वंश में, मूल और वंश में आप कह रहे हैं कि भिन्नता दिखे तो भी न देखियो, सब में एक को ही अनुभव करवे को प्रयत्न करियो। सो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। कौन सो एक स्वरूप? तो आप कह रहे हैं कि एक श्री वल्लभ को ही स्वरूप। यानी बालक शब्द को प्रयोग कियो, नहीं तो अपने गुरुजनन को बालक नहीं कहे जाएं। जो अपने गुरुजन हों उनको अपन बालक कहें। अरे गुरु अपन को कहे कि बच्चा कैसा है तू, गुरुजन बालक कहो करें कि बच्चा जरा भी नादान है, समझ जाएगा। पर यहाँ तो गंगा ही सारी उल्टी। सारे सेवकें भेले होए के सारे गुरुजन को बालक तो बनाए बनाए बावा और बनाए दिए। मीरा को बाई आज तक शोभ है, क्योंकि तब की बात है। समय शब्दन के अर्थ बदल दे है प्रियजन। और ये जो बावा शब्द है बड़ो लाड़ को शब्द है, स्नेह को शब्द है। छोटे के लिए प्रेम सु बोलो गयो, बड़ेन के द्वारा शब्द है। बड़े हों वो अपने छोटे को ब्रज में बावा कह के बुलावे, बालक को छोटे। अपनो आचार्य अपनो बावा होएगो तो फिर आचार्य कौन होएगो? आचरण कौन सिखाएगो अपन को? जब भी तो आपको कोई आचार्य सिखावे नहीं आचरण। कितने बरसन से कितने आचार्य आपके यहाँ आए, कितने कितने प्रवचन कर गए, कोई आचरण आपके पास नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आपने आचार्य करके नहीं जाने। बावाएं करके बोलो हो, जो आशीर्वाद देके चलो जाए। जो बोलोगे वही तो पाओगे न, जो बोलोगे वही पाओगे। शब्द से स्वरूप बने हैं। मां कहें बाप नी बहरी नहीं, का झूठ है? वो बाप की लुगाई नहीं है, पर शब्द से स्वरूप बने हैं। जब मां कह के बुलाओ तो एक देवी को जन्म होए है, एक दाता को जन्म होए, एक विधि विधाता को जन्म होए है। शब्द से स्वरूप बने हैं। अपन मिठाई कह सकें पर नहीं, शाम अग्री, शाम के मिलन के लिए अग्री, उतावली सो सामग्री। कि शाम के मिलन के लिए इतनी अग्री हो रही है, इतनी उतावली हो रही है कि वाको नाम ही सामग्री पड़ गया। ये आपकी भावना को नाम है। बाकी पदार्थ को नाम तो कोई गुलाब जामुन, काजू कतरी, नागरी, बूंदी, मोनथा, फीको, सूको, गांठिया, जलेबी, जाने कहाँ कहाँ। ये सब रे नाम है, पर आप नहीं लोगे क्योंकि शब्द से स्वरूप बने हैं। जब हम सामग्री कहें तो लगे कि वाह, ये भी एक स्वरूप है, ये भी एक लीला की जीव है कि शाम के मिलन के लिए कि जल्दी में जल्दी मुझको मेरे शाम के पास ले जाओ। शाम आज मेरो अंगीकार करेंगे, मेरो स्वीकार करेंगे, अपने अधरन से लगाएंगे आज। सो शाम अग्री हो गई, शाम के लिए उतावली हो गई, बेबाकली हो गई। सो आप अपने हाथों से सिद्ध करके संवार के सजाए के स्वयं ले जाओ। क्यों अपन सामग्री कहें? ऐसो शब्द बोले जैसे सुंदर स्वरूप बने।
चांदीनो लोटो भी कह सको, पर झारी जी कहोगे, आखिर है का नली वालो चांदी को लोटा। पर जब झारी कहोगे तो आमे से यमुना को रस झरवे लग जाए लालन के आगे, क्योंकि वो झारी है। यमुना विराजे है वहां में, लाल वस्त्र पहन के यमुना विराजे है। दुनिया यमुना के पास जाए, भई बीज न हवा कि यम से बचाएगी, मेरा उद्धार कर देगी, दुख हरनी सुखदायिनी परम पाविनी यमुना। और श्री वल्लभ कहे हैं कि तू तो श्री जी को स्नेही है, तू यमुना के पास क्यों जाए? यमुना तो स्वयं तेरे हाथ से झारी में आए के लालन के पास जाए, तेरे द्वारा लालन के पास यमुना रोज जाए। मंगला में जाए, राजभोग में जाए, उत्थापन में जाए, शयन में जाए, अनवसर में भी जाए, तेरे हाथ से यमुना लालन के पास जाए। इतनो सामर्थ्य श्री वल्लभ के सेवक में श्री वल्लभ ने डाले। और सो कैसे शब्दन को अपन प्रयोग करें? सो यहाँ अपन अपने आचार्य इनको स्वरूप समझने को प्रयत्न करें कि वल्लभ के कुल में जो बालक हैं वो वल्लभ के बालक हैं, मेरे बालक नहीं हैं, वो मेरे आचार्य हैं। उनको आचरण को ज्ञान देंगे, संदेश देंगे, रीति सिखाएंगे। अरे प्रीत की भी रीत सिखाएंगे और रीत की भी रीत सिखाएंगे, आचरण सिखाएंगे, आचार्य है मेरे। सो आप यहाँ जरा रहे हैं कि देखो, वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, सब में एक ही तत्व श्री वल्लभ को देखो। कोई दर्शन देवे पधारे हैं, कोई चरणस्पर्श देवे पधारे हैं, कोई दान लेवे पधारे हैं, कोई मेरे जैसे दान देवे पधारे हैं, लेकिन कोई न कोई रूप में श्री वल्लभ अपने बालक को भेज ही दे हैं। समझे? श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, छोटो बड़ो न जानियो। ये मत छोटियों के छोटे हैं, ये बड़े हैं। तीजा घरना ने, चौथा घरना ने, पांचवा घरना ने, तमे कया घरना ने, अमे कया घरना ने। अरे मैं एक बाई मेरे को पूछ रही थी कि आप क्या ना, तो गोकुल ना, और पूछेगी तो नित्य ले लाना। कहाँ बताऊं मैं कहाँ को? अब परदेसी कहाँ बतावे कि मैं कहाँ को? आज यहाँ कल वहाँ, मैं कहाँ को हूँ? तुम्हारे जैसे मिलते रहे तो कहीं को नहीं हूँ। जी कोई काम को मिले तो गाम बताऊं, और तेरे जैसे जो आते रहे तो वास्तव में कहीं को नहीं रहूँगा। सो मैंने कही कि तुमको कहाँ बताऊं मैं कहाँ को हूँ? तू खुद ही थोड़ी देर में जान जाएगी मैं कहाँ को हूँ, अपने आप तू जान जाएगी। सो आप यहाँ बता रहे हैं कि देखो, समझो, थोड़ा विचार करो तुम लोग कि श्री वल्लभ कुल बालक सब है, सभी एक स्वरूप, एक ही तत्व, वही अग्नि तत्व, वही विरहाग्नि, कहीं न कहीं कोई न कोई रूप में छोटी मोटी लपट, पर कहीं न कहीं आपके तत्व में विराज ही रही होगी। 108 नाम है तो 108 स्वरूप भी होंगे, कोई छोटो कोई बड़ो। दिखे है अपन को छोटो या बड़ो, पर आप कह रहे हैं कि छोटो बड़ो न जानियो। अब देखो, लालन छोटे हैं, श्रीनाथ जी इतने बड़े हैं, तो अपन छोटे बड़े करेंगे? नहीं करेंगे। वही श्रीनाथ जी लालन है, वही लालन है श्री जी हैं। कभी ठाड़े हो गए, थक गए तो, और कभी बहुत थक गए तो बैठ के लालन बन गए। अब कब तक खड़े रहेंगे? श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, एक ही तत्व। जाकी आंख श्री वल्लभ पे टिक गई हो, लग गई हो, रुक गई हो, वो सब में एक ही देखे हैं, एक को ही अनुभव करे हैं। श्री हरिराय जी को श्री गोकुलनाथ जी के स्वरूप में गजब की आसक्ति थी। गोकुलेश में, चतुर्थ कुमार में इतनी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति थी कि आप जब प्रदेश पधारते श्री हरिराय जी, तो आसपास के गांव में गोकुलेश पधारे हुए और आपको समाचार मिले कि गोकुलेश आसपास के कोई गांव में विराज रहे हैं, तो आप नित्य वहां पधारते और उनके चरण को स्पर्श करे बिना, उनके चरण की रज लिए बिना भोजन तक नहीं करते। इतनो आग्रह श्री गोकुलेश के स्वरूप की स्वरूप आसक्ति थी। कोई वल्लभ के कुल में आपकी स्वरूप आसक्ति होए वो बात अलग है, वो आपकी आसक्ति की बात है। आसक्ति से अन्य को आदर नहीं घटे है। आसक्ति एक जगह है, आदर एक जगह है। कि वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, छोटो बड़ो न जानियो, सब ही अग्नि स्वरूप।
उन सबन में वही विरहाग्नि श्री वल्लभ की अग्नि को तत्व कहीं न कहीं हर जगह विराज ही रहे हो। श्री गोकुलेश के स्वरूप में इतनी स्वरूप आसक्ति होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि मेरी आसक्ति आप में है, मेरा मन आप में माने, मुझको आपके रोम रोम में, आपकी हर वाणी में मुझको श्री वल्लभ को अनुभव होए। कहा करूं आपके बिना मेरो मन नहीं माने, पर फिर भी आसक्ति होए सु अन्य स्वरूपन के लिए आदर थोड़ी घट जाए। आसक्ति होना श्रेष्ठ बात है, पर आदर को होना सहज बात है, क्योंकि मैं श्री वल्लभ को दास हूं, श्री वल्लभ को सेवक हूं। सो उनके कुल में उनको अनुभव न करूं तो कहां जाऊं। मैं आपके कुल में भी आपको ढूंढू हूं, आपको देखूं हूं, आपको खोजू हूं। कोई के स्वरूप में दिखे, कोई की वाणी में दिखे, कोई के वर्णन में दिखे, कोई के शब्द में दिखे, कोई के सामर्थ्य में दिखे, कोई की चाल में दिखे, कोई के हाल में दिखे, कोई आंखन से दिखे, कोई सोच के दिखे। कहीं न कहीं जहां भी देखना चाहो श्री वल्लभ कहीं न कहीं अनुभव हो ही जाए। बस खोजवे जाओ, देखवे जाओ, आंखन को एक आदत डालो कि आपके कुल में मैं आपको देखूं कि आप कहां विराजे। श्री वल्लभ को खोजो, कहीं न कहीं आप विराज रहे हैं। कोई के स्वरूप में आपको लगेगा कि श्री वल्लभ के लिए जो मैंने सुनी थी वो आप ही दिखे हैं आप में, जैसे पुत्र में पिता की छवि दिखे है, पुत्र में पिता की छवि दिखे है। तात तणो प्रतिबिंब रे रसना, तात तणो प्रतिबिंब, आपको ही कहीं न कहीं प्रतिबिंब, आपको ही स्वरूप, आपको ही रूप कहीं न कहीं दिखे है। सो खोजोगे तो मिल ही जाएगा। कोई के स्वरूप में दिखे है, कोई के सौंदर्य में दिखे है, कोई के नेत्रन में दिखे है, कोई की वाणी में दिखे है, कोई के विचार में दिखे है, कोई के व्यवहार में दिखे है कि कितनों प्रेम से मुझको व्यवहार कर रहे हैं। देखते ही बुलाएं, करे कब आए, आओ बैठो। लगे मानो श्री गोसाई जी, श्री वल्लभ स्वयं मुझको कह रहे हैं, कह रहे बड़ी देर भाई कहाँ घूम रहे थे। तो कहीं न कहीं श्री वल्लभ को अनुभव आपको उनके कुल में हो ही जाएगा। आप कह रहे हैं पन छोटो बड़ो न जानियो, हम सब सेवक श्री वल्लभ के ही हैं प्रियजनों। क्योंकि एक संप्रदाय के दो गुरु नहीं हो सके। जब संप्रदाय एक है पुष्टि को, तो आके इतने गुरु कहां से आएंगे। एक संप्रदाय को एक ही गुरु होए, श्री वल्लभ संप्रदाय को एक ही गुरु है श्री वल्लभ। और जितने भी आपके वंशज हैं, आपके स्थान पे जो विराज रहे हैं, वो आपकी आड़ी सो, आपकी कानी सो आपको दीक्षा दे हैं, दीक्षित कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, मार्ग में प्रवेश करवा रहे हैं। वो गुरु द्वार हैं, उनके द्वारा अपन को श्री वल्लभ तक पहुंचने के लिए प्रवेश हो है, उनके द्वारा अपनो प्रवेश हो है। वो गुरु द्वार है। गुरु मूल एक ही होए है और वो है श्री वल्लभ। सेवक अपन एक श्री वल्लभ के ही हो सके हैं प्रियजनों, क्योंकि सिद्धांत आपको है, मार्ग आपको है, रीत आपकी है, परंपरा आपकी है। इतने गुरु होते तो इतने सिद्धांत होते। सिद्धांत जब एक है, परिपाठी जब एक है, तो गुरु कैसे अनेक हो सके। अपनो गुरु एक श्री वल्लभ ही हो सके है। सो आपकी आज्ञा ही अपने लिए हितकारी है, हित में है, जाननी चाहिए, जानवे जैसी है, मानवे जैसी है। और वही अपने श्री वल्लभ हैं, उनको ही अनुभव करने के लिए आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, सब ही एक स्वरूप, छोटो बड़ो न जानिए, सब ही अग्नि स्वरूप सबन। सो ये अभेद बुद्धि देवे को आप यहाँ अपन को प्रयत्न कर रहे हैं। श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, छोटो बड़ो न जानियो, सब ही अग्नि स्वरूप। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं, मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए। मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए। ना तर रहिए मौन गही, प्रथा न जीवन खोए। मन नग ताको दीजिए, अपने मन को नग, अपने मन के नग को कारण कहा। कौन को अपन मन नग कहें। आप कह रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए।
मन नग को मतलब है कि अपनी प्रसन्नता को कारण, जा चीज से, जा बात से, जा से, जाके द्वारा अपनी प्रसन्नता होती होए, वो अपने मन को नग होए। अपनी प्रसन्नता को कारण सो मन नग। मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए, जो प्रेम को परखवे वालो होए, पारखी होए, जोहरी होए, रतन को जानवे वालो होए। मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए, प्रेम को परखवे वालो होए, वाही को अपनो मन नग दीजो, अपनी प्रसन्नता को कारण बताइयो। नहीं तो प्रसन्नता को कारण जो कोई के हाथ आ गयो तो अप्रसन्नता बनाए के वापस दे देगा, क्योंकि पात्र नहीं, पात्र की परख नहीं है। वही आप यहां जना रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए, ना तर रहिए मौन ग्रही। यदि ऐसा कोई पारखी न मिले, पहले तो परखवे वाले को परख लीजो कि ये पारखी है कि नहीं। परखवे वाले को पहले परखना पड़े। जैसे अपने पास कोई रत्न होए और अपन कोई जौहरी को कहें कि आपको मूल्य लगाओ, तो परखवे वाले को पहले परखना पड़े कि कहीं बदल नहीं दे। सो आप कह रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए, परखवे वाले को पहले परख लीजो, हर एक को पारखी मत जान लीजो, नहीं तो बहुत पछताओगे। और फिर अब पछताए होत कहा, जब चिड़िया चुग गई खेत। सारी चिड़िया जब खेत को चुग जाएगी फिर कहा करोगे पछताए क्या। सो मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए, जो प्रेम को परखवे वालो पारखी होए, वाही को मन को नग दीजो। और नातर रहिए मौन ग्रही, जो ऐसा कोई पारखी न मिले तो कोई बात नहीं, मेरे पास कोई रत्न है, नग है, ये बात कोई को मत बताइयो। नातर रहिए मौन ग्रही, नातर गहिए मौन गही, वृथा न जीवन खोए। अगर ऐसा कोई पारखी न मिले तो मौन होए के रह जाइयो, पन कोई को जनइयो मत, जतइयो मत कि मेरे पास कोई ऐसो रत्न है, ऐसो बहुमूल्य रत्न है, ऐसी कोई को भी जान मत करियो। आप कह रहे हैं। सो आप वहां कह रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए, और नातर रहिए मौन वहे। ऐसो प्रेम को पारखी न मिले प्रियजनों तो मौन होई के रहनो, शांत रहनो, चुप्पी लगा लेनी, पन अपने रतन की कोई को भनक तक न आवे देनी, जान तक न आवे देनी कि मेरे पास कोई रतन है, क्योंकि चारों तरफ चोर मंडलाए रहे हैं, एक अनार 100 बीमार। सो आप कह रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए। यदि प्रेम को कोई पारखी न होए तो अपने मन की बात कोई को मत बताइयो। मन के उछाला आएंगे, इच्छाएं होंगी बार बार कि कहूं तो कोई हुकारा भर दे, कोई राजी हो जाए, कोई वाहवा कर दे, कोई अच्छो कह दे, कोई अपनों लगवे लग जाए। मन में बड़े बड़े अरमान उठे, बड़ी बड़ी इच्छाएं उठे, रह नहीं पावे, चैन नहीं पड़े, नहीं मिले तो फोन घुमा दें, पन कछु न कछु करें जरूर कि मन की बात कोई को बता दें। पर अनुभवी कह रहे हैं कि अपने प्रेमी के प्रेम के अनुभव की बात, स्नेही के अनुभव की बात कोई को मत बताइयो। परखवे वाले को पहले परख लीजो, पारखी को पहले परख लीजो। अपन परखावे तो कई बार चले जाएं, पर जासू परखा में वाकू नहीं परखे। आप बहुत गजब की बात यहां बता रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए जो प्रेम को पारखी होए, प्रेम पारखी होए, और नातर नातर रहिए मौन गही, वृथा न जीवन खोए। ऐसे प्रेमी की बात, प्रेम की बात, प्यारे की बात, वाला की बात
अरे वालमनी વાત કાંઈ વહેતી કરાય નહીં, વાલમની વાત કાંઈ વહેતી કરાય નહીં, हड़वेથી हैयाને हल्कू कराए नहीं। क्योंकि वालम की बात है, प्यारे की बात है, प्यार की बात है, प्रेम की बात है, वो हर एक को नहीं कही जा सके। कह भी दोगे तो आधी होगी, अधूरी होगी। अनुभव को वाचा कैसे दोगे, शब्द कहाँ से लाओगे? सो आप कह रहे हैं कि वालम ने વાત काई वहती कराए नहीं, हलवे थी, धीरे थी पण हलवे से भी हैया ने हृदय को हड़वू कराए नहीं। कई बार यूं है कि जोर से नहीं कहें, चिल्ला के नहीं कहें, माइक में ना कहें, पर धीरे से तो पास जाके जरा सा लिख के ही कह दें।